ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ एक इंसिडेंट। हमारे पास अपना घर नहीं है और हम रेंट पे रहते हैं। मेरे घर के पास में एक की डॉग रहा करता था। मैं उसको अक्सर रोटी दिया करती थी। उसके 5 पपीज़ हुए उसकी फैमिली के। तो वो जो 5 पपीज़ थे उसमें से एक जो छोटा पपी था उसकी डेथ पहले ही हो गई और एक पपी ऐसी थी, वो एक दिन मेरे पास रोते-रोते आई और मुझे उसने अपना हाथ दिखाया कि मुझे इसमें दर्द हो रहा है। मुझे लगा कि नॉर्मल दिनों की तरह जैसे छोटे पपीज़ आपस में झगड़ा करते हैं तो उसने कर लिया होगा और शायद उसे कहीं दाँत वग़ैरह चुभ गया होगा अपने पपी ब्रदर सिस्टर का, तो शायद इस वज़ह से इसे दर्द है। तो मैंने उसकी टाँग में सिकाई कर दी, गरम और ठंडे पानी से। तो ये सिकाई मैंने जिस दिन की, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। इवन वो जो है नेक्स्ट डे उसकी हालत जो है, वो धीरे-धीरे और बिगड़ती चली गई क्योंकि जब से उसको चोट लगी थी, वो एक पल के लिए भी चुप नहीं हुई। वो लगातार रो रहा था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर के गई। खाना-पीना उसने सब छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में मुझे बताया गया कि इसे चोट लगी है, हड्डी तो नहीं टूटी है लेकिन चोट लगी है। तो हॉस्पिटल में उसे 3 इंजेक्शंस लगते हैं। लेकिन वो शायद उन दवाइयों को और सहन नहीं कर पाई और कहीं न कहीं वो खुद को छूने भी नहीं दे रही। मुश्किल से ही मैं उसे हॉस्पिटल लेकर के भी गई और अंत में जैसा कि होता है, उसने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। चोट सिर्फ़ एक ही लेग में शायद नहीं आई थी। उसे शायद कहीं और जगह भी चोट लगी होगी जब उसे किसी ने मार के भगाया होगा। उसके बाकी सिबलिंग्स जो 3 बच गए, उन्हें मैं अक्सर रोटी दिया करती हूँ। क्योंकि देखो मैं किराए के घर में रहती हूँ फ्रेंड्स, तो मकान मालिक कहता है कि आप जो है इन कुत्तों को यहाँ पे रोटी नहीं देंगे, ये गंदगी फैलाते हैं इधर-उधर। और मैं सच बात कहूँ वो 3 पपीज़ कोई गंदगी फैलाते ही नहीं। वो तो खेत में जाते हैं अगर उन्हें वॉशरूम वगैरह जाना हो। एक जानवर होकर के भी उनमें इतने सेंस हैं। अगर आप अपने घर से किसी बच्चे को भगा रहे हैं, आप उसे ऐसे भगाइए कि वो डर भी जाए और उसे चोट भी ना लगे। तो मुझसे ये सहन नहीं हुआ और मैंने पलट कर के जवाब दिया कि ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें इस तरह से नहीं भगाया जाता और मैंने उन्हें प्यार से, दुलार से वहाँ से निकाला, जहाँ से उन्हें भगाया जा रहा था। तो मुझे कह दिया जाता है कि इन्हें यहाँ रोटी नहीं दी जाए। तो मैंने भी कहा कि मैं इन्हें यहाँ रोटी नहीं देती हूँ, मैं इन्हें कहीं और रोटी देती हूँ। भगवान ने ये धरती सभी के लिए बनाई है, उसमें उसने एक मनुष्य को रहने का अधिकार पूरा नहीं दिया, ठीक है? लेकिन इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, इतना निर्मम हो गया है कि उसे नज़र नहीं आता कि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो इंसान के हो, जानवर के हो, वो बच्चे होते हैं, उन्हें भूख लगती है। अगर आप उसे अपनी घर से 2 टुकड़े रोटी नहीं दे सकते, तो कम से कम डंडा तो मत मारिए। पहले के ज़माने में जो लोग होते थे, वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनमें इंसानियत बहुत होती थी, दूसरों के प्रति संवेदना होती थी। मुझे जो लगा मैंने वो किया। साईं बाबा तो वो सद्गुरु हैं, जिन्होंने कभी भी अपने थाल में से किसी जानवर को खाने से नहीं रोका। देखिए, मुझे लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइबर की बिल्कुल भूख नहीं। लेकिन एक बात मुझे ये अच्छे से समझ आ गई कि अपना घर होना बेहद ज़रूरी है। तो आपका अपना घर होगा, तो आप अपने आंगन में चाहे 1 कुत्ते को रोटी दें, चाहे 10 कुत्तों को रोटी दें, आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि जिनका कोई नहीं होता ना, उनका ईश्वर होता है। प्रभु की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन प्रभु की लाठी का दंड इतना गहरा होता है, इतना गहरा घाव होता है कि जो जन्मों-जन्मांतर तक ठीक नहीं हो सकता। ओम साईं राम।